Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the chapter The 100 Dresses 1 and it is written by Eleanor Estes. Let's see what information is given to us about this chapter in the beginning. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possession? Or is there something of more enduring values to look for in a person? तो हम किसी भी पर्सन को अगर हम जज करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं। तो हमसे ये सवाल पूछा गया है, क्या हम उसकी वेल्थ, उसके पास कितना पैसा है या कितनी पोसेशंस हैं, मतलब किस तरह की उसके पास चीज़ें हैं जिसका वो मालिक है, या फिर हम उसको इस तरह से जज करते हैं कि उसके पास कितना अच्छा वैल्यू सिस्टम है, किस तरह की वैल्यूज़ हैं उसमें। तो ये हमारे लिए सबसे पहले क्वेश्चन किया गया है। अब इस क्वेश्चन से आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि जो चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हो उस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू आइडियाज़। ये दो आइडियाज़ में कन्फ्लिक्ट है, ठीक। और सोसाइटी में भी आप देखते हो इस तरह की दो आइडियोलॉजी के लोग ज़रूर रहते हैं। एक आइडियोलॉजी वाले लोग मनी और वेल्थ एंड पोसेशन वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे और वैल्यू सिस्टम वाले कम होंगे। बट ये दो तरह के लोगों में कन्फ्लिक्ट देखा जाएगा जिसमें एक दूसरे को के ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश करता है। और आपको पता है कि कौन किसके ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली जो मटेरियल पोसेशन है वही डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा, जिसके पास मटेरियल पोसेशन है वही डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट। ये एक सेंसिटिव स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से एक पुअर यंग गर्ल को जज किया जाता है उसके क्लासमेट के द्वारा। मतलब जो उसके क्लासमेट हैं उसके वो उसे जज कर रही है बिकॉज ऑफ हर पुअर अपीयरेंस। एक गरीब एक बेचारी लड़की को जज कर रहे हैं उसके क्लासमेट। पता चल गया होगा कि किस बेसिस पे जज कर रहे हैं, मनी वेल्थ एंड पोसेशन, ठीक। वांडा पेट्रोन्स्की, बेटा ये नेम भी अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न बनेगा उसको क्रिटिसाइज़ करने का। तो इस नेम के कारण बहुत सारे जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। वांडा पेट्रोन्स्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। अब आपको पता चल गया होगा कि जो ये वांडा पेट्रोन्स्की है ये एक्चुअल में अमेरिका की नहीं है। ये कौन है? ये पॉलिश है। पॉलिश पीपल के बारे में जो हिस्ट्री होगी वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेट कंप्लीट इट, ठीक है, लेट्स कंप्लीट इट, ठीक। एक पॉलिश गर्ल है हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। ये जो बाकी के बच्चे हैं बेटा ये वांडा को अपने से अलग देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो वांडा को किस तरह से ट्रीट करते होंगे? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट द रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। तो हमें कहा गया कि हम पॉलिश पीपल के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट से। तो मैं आपको बताऊंगा पॉलिश लोगों के बारे में, इनका ओरिजिन कैसे हुआ और किस तरह से ये अमेरिका में आ गए, ठीक। तो बेटा ये हमें थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दी है और इसे हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है बिकॉज जब तक हम इस चीज़ को नहीं ध्यान से पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि स्टोरी किस बैकग्राउंड से है, ठीक। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो है उसके बारे में बताया गया है। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। अब हमें ये बताया गया कि 1608 में पहले पॉलिश अमेरिकन्स जो थे वो अमेरिका आए थे। पॉलिश इमिग्रेंट्स जो थे वो अमेरिका पहुँचे थे। तो जो हम पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ये जो कम्युनिटी थी इसका अराइवल 1608 में हुआ था। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। पर इसकी ज़्यादातर जो वेव थी वो आई थी 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी कौन सी होती है? जैसे इस वक्त चल रही है 21st सेंचुरी। इस वक्त कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st। टाइम कौन सा चल रहा है इस वक्त? 2021, ठीक। और वो कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए थे, पॉलिश इमिग्रेशंस जो थी वो ज़्यादा वहाँ पे आए थे। तो ये होगा 19th सेंचुरी की बात, 19th की बात चल रही है, इसको 20th सेंचुरी कहते हैं।
तो ये 1901 का जो टाइम होगा उसको कहेंगे अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो 1901 के टाइम से लेकर जितना भी टाइम स्पैन था उसमें बहुत सारे पॉलिश इमिग्रेशंस हुई थी, ठीक। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यहाँ पे हमें नंबर भी बता दिया, मोर देन 1 मिलियन पोल्स। मोर देन 1 मिलियन पोल्स का मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग जो थे वो वहाँ पे अमेरिका में आने लगे थे, ठीक। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, उस समय में बच्चे कोई भी पॉलिश स्टेट नहीं था, मतलब इनकी अपनी खुद की कोई कंट्री नहीं थी, जस्ट लाइक ज्यूज़ के पास भी अपनी कोई कंट्री नहीं थी उस टाइम पे। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू इथनिसिटी। अब उनको उनके कल्चर की जगह पे उनको उस कंट्री से, जिस कंट्री से वो आए हैं उसके ओरिजिन्स, उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब किस कंट्री से वो आए, जिस कंट्री से वो आते हैं वो। जैसे ये देखिए बेटा, पोल्स के आगे लिख दिया रशियन, फिर यहाँ पे जर्मन लिख दिया, फिर ऑस्ट्रियंस लिख दिया, तो इनको आइडेंटिफाई किया जाता था फ्रॉम द कंट्री फ्रॉम वेयर दे कम, तो उस कंट्री से जहाँ से ये आते हैं। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, तो इनको आइडेंटिफाई किया गया एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द शिकागो एंड इट्स सबर्ब। अब ये कहा जाता है कि वो जो पॉलिश कम्युनिटी थी वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, उसमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो शिकागो में ही आके बसे थे। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल मतलब सबसे ज़्यादा जो नोटेबल कम्युनिटी है, पॉलिश कम्युनिटी है, ये माना जाता है कि वो शिकागो में पाई जाती है। ऐसा है ही, माना क्यों जाता है, रियल में है। एंड इन इट्स सबर्ब्स, अब सबर्ब का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये शिकागो एक कमर्शियल एरिया है जहाँ पे एक मार्केट एरिया पूरा, तो उसका जो एज पार्ट होता है जिसको रेजिडेंशियल पार्ट कह दिया जाता है, ऐसे, ठीक। तो जो ये रेजिडेंशियल पार्ट है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनको क्या कह दिया जाता है बच्चे, सबर्ब्स। क्या कह देते हैं, सबर्ब्स। तो शिकागो मान लो ये पूरा का पूरा एक सिटी है शिकागो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उसके सबर्ब्स की। तो शिकागो में बहुत बड़ी एक मार्केट होगी, ठीक, और बिज़नेस के लिए वहाँ पे ऑफिशियल्स, मतलब हर तरह के बिज़नेस से लेकर जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलती रहती, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो चलती रहती, वो सारा का सारा शिकागो के सेंटर में होगा। जो इसके एज में जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं उनको कहा जाता है सबर्ब। उन्हें क्या कहा जाता है, सबर्ब, ठीक। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए कहा जाता है शिकागो को दूसरी लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉलिश सिटी। ऐसा क्यों, फर्स्ट भी है कोई, हाँ फर्स्ट भी है। नेक्स्ट ओनली टू वारसा, फर्स्ट है वारसा। वारसा क्या है बेटा, वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वारसा की कहाँ की कैपिटल है, पोलैंड की। तो पोलैंड में तो पोल्स तो रहेंगे ही, है ना। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा देखा गया है कि जो पॉलिश अमेरिकन्स हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़। उसी तरह से जिस तरह से आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़ के साथ होता है। ज्यूज़ का भी मैंने आपको बताया था, इनकी भी पहले अपनी खुद की कोई कंट्री नहीं थी। एट प्रेजेंट ज्यूज़ जो हैं वो इज़राइल में रहते हैं। इज़राइल एक कंट्री है जो कि फ़िलिस्तीन जो था उसी के हाफ पार्ट को डिवाइड करके बना था। आज के टाइम में एट प्रेजेंट फ़िलिस्तीन बहुत थोड़ा रह गया है और इज़राइल काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो ज्यूज़ की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अब इस वक्त पॉपुलेशन जो है वो इज़राइल में ज़्यादा पाई जाती है और उनकी अपनी कंट्री है इज़राइल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, तो 2000 की जो जनगणना हुई बेटा उसमें पता चला कि 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 ईयर एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश। 5 साल या उससे ज़्यादा के लोग जो थे ये रिपोर्ट किए गए कि वो पॉलिश हैं एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जिस तरह से वो जो लैंग्वेज घर में बोलते थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश।
तो 1.4% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, या कह सकते हैं कि पूरी यूएस पॉपुलेशन के 0.25% लोग ऐसे हैं। तो ये बेटा हमारे पास ये पॉलिश अमेरिकन्स के बारे में थोड़ी सी हमें इंट्रो दी है, सो दैट हमें पता चल जाए पॉलिश है क्या। तो पॉलिश जो है पोलैंड में रहने वाले लोगों को पॉलिश कहा जाता है, और ज़्यादातर जब इनकी स्टार्टिंग में इनके पास अपनी खुद की कोई स्टेट नहीं थी, कंट्री नहीं थी, तो ये डिफरेंट कंट्री से जहाँ से ये ओरिजिन करते थे उसी कंट्री का टाइटल इनके नेम के आगे लग जाता था। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इनकी कहाँ पे है, इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन शिकागो में है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो शिकागो में है, और वारसा में जो है में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वारसा और शिकागो ये दो ऐसी जगह हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिश पाए जाते हैं। और ये वारसा में क्यों है, बिकॉज ये तो पोलैंड में ही है ना। बट शिकागो पोलैंड में नहीं है, वो अमेरिका में है। स्टिल वहाँ पे बहुत सारे पॉलिश लोग हैं। उसका रीज़न आपको पता चला होगा क्यों है ऐसा, क्योंकि अमेरिका में 1608 से ये माइग्रेट करते हुए आ रहे थे इमिग्रेंट्स, और साथ में हमने देखा कि जो 20th सेंचुरी था उसके एडवेंट में, मतलब उसकी स्टार्टिंग में अर्ली 20th सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत सारे पोल्स, नियर अबाउट 1 मिलियन पोल्स जो थे माइग्रेट करके अमेरिका आए थे। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी रही होगी। ठीक है बेटा, तो हमने अभी डिस्कस किया रिगार्डिंग कि हमें आउटर अपीयरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कि किसी पर्सन की जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गर्ल वांडा पेट्रोल्स्की एंड हाउ शी वाज बुलिड बाय हर क्लासमेट्स। जो उसकी जो क्लासमेट्स हैं उसका मजाक उड़ाती हैं, उसके बारे में थोड़ा हमने यहाँ पे बिगनिंग में जस्ट एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। एंड देन हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखा पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी की, किस तरह से उनका राइवल हुआ वो हमने देखा, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड वी हैव सीन कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी कितनी ज़्यादा वास्ट है, और शिकागो में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इसको वर्ल्ड की कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो हम आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन अब रीड करते हैं। सो बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। टुडे मंडे वांडा पेट्रोल्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। कहते हैं आज सोमवार का दिन है और वांडा पेट्रोल्स्की जो है वो अपनी सीट में नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। पर कहते किसी ने भी नोटिस नहीं किया उसकी एब्सेंस को। इवन पैगी और मेडलिन ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। पैगी और मेडलिन ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। कहते हैं अक्सर वांडा जो है वो बैठती है सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, कि मीन्स कि मान लो जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम में किसी एक कॉर्नर पे जो लास्ट सीट्स होती हैं, लास्ट सीट के बिल्कुल नेक्स्ट वाली जो सीट होगी वहाँ वो बैठी हुई है, जो कि बिल्कुल अलग थलग है, ऐसी सीट में वो बैठी है नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो रूम 13 के लास्ट रो में है वो। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और कहते हैं कि वो वहाँ बैठती है, उस जगह बैठती है जहाँ पे रफ़ बॉयज़ बैठते हैं, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ नोटोरियस होते हैं, वहाँ उस साइड बैठती है। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरों की मतलब ड्रैगिंग की मूवमेंट होती रहती, नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स होती रहती, स्कफलिंग ऑफ द फीट। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर when anything funny was said and most mud and dirt on the floor। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोर और बहुत लाफ्टर, बहुत शोर शराबा रहता है वहाँ पे, बहुत हंसते खेलते रहते हैं वो, जैसे कि जो नोटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वैसा करते हैं, और बहुत ही फन करते हैं वो। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा मड और डर्ट भी होती है जिस कॉर्नर में ये नोटोरियस बॉयज़, ये रफ बॉयज़ बैठे होते हैं। ठीक है, now let's see the second paragraph।
वांडा डिड नॉट सिट देयर, वांडा वहाँ पे नहीं बैठती बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा क्यों नहीं बैठती वहाँ पे? बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, क्योंकि वो जो है वो रफ है और नॉइजी है। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरी। अब देखिए बेटा, वांडा उस जगह पे क्यों नहीं बैठती? क्योंकि वो जो प्लेस है वो बहुत रफ और नॉइजी प्लेस है। ऑन द कंट्रेरी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट, वांडा बहुत शांत है, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और किसी को हार्डली कोई बात कहती है। ठीक, मतलब यहाँ पे पता चलता है कि वांडा उन लोगों के ग्रुप में नहीं बैठती। जैसे कि आपको पता होगा, ये बिल्कुल ही डेसोसिएट होके नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच में जब कहा गया तो इट मीन्स कि वो बाकी क्लास से बिल्कुल डेसोसिएट है। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, किसी ने कभी सुना भी नहीं वो कितनी ज़ोर से, उसे कभी हंसते हुए भी नहीं देखा। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कई बार हल्की सी मुस्कान वो देती है, एक क्रुक्ड स्माइल देती है, बट दैट वाज ऑल, इससे ज़्यादा नहीं करती वो, इससे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देती। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट, कोई एग्जैक्टली नहीं जानता कि वांडा उस सीट में बिल्कुल ही अलग थलग क्यों बैठती है। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर होते हैं वो जो ड्राई मड होती है, जो कीचड़ होता है उसके पैर में काफ़ी लगा होता है और वो सूख जाता है जब, तो उसके कारण वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठती है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोल्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, पर कोई भी पर्सन इतना ध्यान नहीं देता वांडा पेट्रोल्स्की के ऊपर एक बार वो जब अपनी क्लास में अपने रूम में चली जाती है, अपने रूम में अपनी प्लेस में बैठ जाती है सब। ठीक है, तो मतलब वो उसकी क्लास में जो अपीयरेंस है वो उसकी और अटेंशन किसी की नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा लोग अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक, सो आई होप आपको दिस मच पार्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर, जब वो वांडा के बारे में सोचते हैं ये आउट ऑफ स्कूल आवर में ही ज़्यादातर वांडा की बात होती है, क्योंकि उस वक्त उसके साथ मजाक करना होता है। At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard, तो जब ये ग्रुप्स में होते हैं बातें करते हैं उसी वक्त इन्हें वांडा का ध्यान आता है, अदरवाइज दे नेवर थॉट अबाउट हर। ठीक, दैन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, कई बार उसका इंतजार करते हैं उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब देखिए अगले दिन ट्यूसडे को क्या होता है, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर, फिर नहीं आई, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, दोबारा से उसकी एब्सेंस किसी ने भी नोटिस नहीं की। ठीक है बेटा, कोई भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करता है। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मेडलिन, वेंसडे को पैगी और मेडलिन जो है वो उसकी एब्सेंस को नोटिस करते हैं। हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there, कि वांडा तो वहाँ पे नहीं है। पैगी was the most popular girl in the school, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल जो है स्कूल की वो कौन है? पैगी है। कौन है बेटा? पैगी, सबसे पॉपुलर गर्ल। शी वॉज प्रेटी, वो खूबसूरत है। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल जो है वो कर्ली हैं। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। क्या हुआ, पैगी और मैडी ने क्यों नोटिस किया वांडा की एब्सेंस को? बिकॉज वो वांडा के कारण स्कूल में लेट हो गए। ऐसे कैसे हो गया? तो इसका रीज़न अभी हमें बताएंगे वो। ठीक, दे हैड वेटेड, अच्छा क्योंकि वो उसका वेट कर रहे थे और वो तो आई नहीं इसलिए ये लेट हो गए। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वो इंतज़ार करते रहे और काफ़ी देर तक उसका वेट करते रहे। अब देखिए बेटा, ये वेट क्यों कर रहे थे? बिकॉज वो जब उस आती तो उससे फिर से कई तरह के सवाल पूछते जिससे कि वो उसका मजाक करते, टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। अब वो सिर्फ उसका मजाक करने के लिए वहाँ पे वेट कर रहे थे। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वो अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करते हैं ताकि वो उसका मजाक कर सकें, उसके साथ फ़न कर सकें। ठीक है बेटा, सो दिस मच वी हैव डन in this video lecture.
So my request to you all to kindly jot down the important points we discussed, and also ensure to do some further study about the Polish community. This is your homework for today. Okay students, thank you very much. Have a nice day.